नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र चौथा अध्याय। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने पर क्या क्या कम होता है, इस आधार से इस सूत्र से हम पुण्य और पाप और सही स्वरूप वस्तु का समझने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना। और कल हमने कुछ बातें समझी थी कि जो बहुत विचारणीय थी कि एक तो ये कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि गमनागमन ये भक्ति का और प्रभुता का प्रतीक है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनकी प्रभुता कम है वो ज्यादा गमनागमन करते हैं और जिनकी प्रभुता है वो अपनी जगह रहते हैं। ये है ना कि नहीं समझे बात को है। ये लाइन ख्याल में है ना। जिनकी प्रभुता ज्यादा है वो ज्यादा अपने यहाँ पे गुजरात में भी कहते हैं ना, चा करता કેટલી गरम હોય। એટલે જે ખરેખર પ્રભુત્વ વાળો હોય એ શાંત રહે, સ્થિર રહે, અને જેમાં કઈ પ્રભુતા નહીં હોય એ ફર 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 કરે। એવી જ રીતે अब वो बात अलग है कि हमने कुछ चीजों को अपने हिसाब से ग्लोरीफाई कर दिया है। जैसे कोई बहन की यहाँ शादी होनी हो और वो कहते ना ना ये तो दर महीने फरवा जाए, हाँ तो बात पक्की, लगन करी दो। હે આગે કે આ તો વર્ષો સુધી કઈ જતો જ નથી, એને કઈ જવાની જરૂર જ નથી પડતી, તો કે ના ના એવી જગ્યાએ મુકાતી હશે। એટલે हमने क्या कर दिया है, गमन अगमन को प्रभुता का चिन्ह मान लिया है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी है कि जो जितना ज्यादा स्थिर है उतना प्रभु है। सबसे बड़े प्रभु हमारे सिद्ध भगवान हैं, जो अनंत काल तक एक ही जगह स्थिर रहते हैं। अनंत भगवान का भी गमन होता है लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं होता। मुनिराज का गमन होता है तो संयम के पालन के लिए होता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कहीं जाते ही नहीं है। यानी जगत में जो भी उत्कृष्ट प्रभुता वाले जीव हैं वो कहीं घूमते नहीं है। चक्रवर्ती भी 6 खंड जीतने के लिए एक बार चला गया तो चला गया, फिर बार बार रखड़ने के लिए नहीं जाता। समझ में आया। तो सब लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि जो दूसरे लोगों ने आपको टेम्पलेट्स दे दिए हैं कि घूमे हरे फरे आ सारू चिन्ह छे, भाई ये सब आकुलता के चिन्ह हैं। अस्थिर परिणामों से अस्थिर गति मिलती है और स्थिर परिणामों से स्थिर गति मिलती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? अस्थिर परिणामों से कौन सी गति मिलती है? गति भी अस्थिर होती है। अस्थिर गति मतलब ये 4 गति 84 लाख योनि है, सब अस्थिर। तो अगर हमारे आपके परिणाम अस्थिर रहेंगे तो हमारी गति भी अस्थिर रहेगी, और अगर हमारे परिणाम स्थिर रहेंगे तो हमारी गति भी स्थिर रहेगी, यानी सिद्ध गति। इसीलिए गति का आग्रह नहीं होना चाहिए। कहीं जाना आना हो आवश्यकता अनुसार तो बात अलग है, लेकिन उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, जो कि बेहद असीम रूप में हमारे अंदर में दिख रहा है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? और इसकी सिद्धि थोड़ी अपन ने सूत्र के माध्यम से भी की थी कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले कहीं नहीं जाते, नीचे नीचे के वाले लोग ज्यादा जाते। यानी अपन इसका ऐसा अर्थ लगा सकते हैं कि उस साधना में उत्कृष्टता को प्राप्त हुए वो स्थिर हो गए, और जो साधना में है ही नहीं है वो घूमते फिरते रहते हैं। शरीर की भी बारे में अपन ने समझा, परिग्रह को ममत्व का परिणाम उसके बारे में भी समझा, अहम का भाव यानी अभिमान वो भी ऊपर ऊपर कम होता जाता है। तात्पर्य ये है कि नीचे के स्वर्गों में अहंकार की बात प्रमुख होती है। सौधर्मिंद्र है
उत्कृष्ट देव है या उस देव, उस गति, उस स्वर्ग के अन्य भी देव हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव ज्यादा होता है कि मैं करूं मैं करूं। इसकी सिद्धि भी इससे होती है कि पालकी उठाने के लिए लड़ने पर आ गया। हो गया ना, पंच कल्याणकों में पालकी उठाने के लिए क्या चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हम उठाएंगे हम उठाएंगे। अरे अहंकार नहीं होता तो झगड़ा कहां से होता, अरे तुम उठा लो फिर हम उठा लेते, क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट समझ में, पंच कल्याणकों में एक ही तो झगड़ा होता है, मीठा झगड़ा, जो मीठा झगड़ा बताया जाता है, एक्चुअल में कैसा हुआ था पता नहीं। है, समझ में आया। लेकिन देवताओं को ये बात सहन नहीं होती, उसकी अगुवाई भी पहले दूसरे स्वर्ग वाले देवों ने की होगी, आगे के स्वर्ग वालों ने की होगी। ऊंचे ऊंचे स्वर्ग वाले तो कहते कोई बात नहीं भाई तुम उठा लो, हमें क्या, जैसे समझदार होते ना घर में, नहीं हम क्यों झुके हम क्यों झुके, समझदार है क्या फर्क पड़ता है, तुम जय जैन बोल लो, तुम नमस्कार बोल लो उनको, वो नहीं बात करता है तो तुम कर लो, क्योंकि समझदारों का मान कम होता है और ना समझों का मान ज्यादा होता है। लौकिक में होता है ना, तो जो देव और मनुष्यों का मीठा झगड़ा होता है तब कल्याणक के टाइम पर, वो समझदारी वाला झगड़ा नहीं है। समझदारी वाला होता तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम उठाओ कि हम उठाएं, इतना लंबा उसके लिए पूरा सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, है। लेकिन पहले दूसरे स्वर्ग के देवों में अभिमान की बहुलता होती है, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भूमि गोचरी हमसे आगे जाए। इसीलिए जब ये प्रश्न होता है तो वो विवाद पे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं होते कि अपनी प्रभुता के, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। कोई शांति से समझाए तो समझ भी जाते हैं, बराबर। हाँ, जैसे अपने यहाँ पर भी होता है कि जो थोड़ा समझदार व्यक्ति हो, भले उतावल में करे, लेकिन बाद में उसके वडील अगर उसे समझाते हैं तो समझ जाता है, ऐसा। लेकिन ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ये भाव भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि वहां अहम का भाव कम है और नीचे नीचे के स्वर्गों में अहंकार का भाव ज्यादा है। इसकी सिद्धि पंच कल्याणक के इस प्रसंग से होती है, बराबर। खरेखर वास्तव में देखा जाए तो ये तो एक मैसेज क्रिएट करने के लिए पूरा सीन बनाया जाता है कि सारा विश्व संयम की महिमा को सीखे। बाकी जिन्हें संयम महिमावंत लगता है उनके लिए नहीं है, उनको पालकी उठाने में भी कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आगे जाके चढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पद और प्रतिष्ठा का लोभ जिनको है उनको भी ये सिखाया जाता है कि भाई अगर तुम्हें भी सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद को पाना है तो तुम्हें भी संयम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिलोक पूज्य पद तो संयम से मिलता है, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया, तो इस चीज को थोड़ा आप विचारिएगा, समझे ना। तो आपको जो सीन पंच कल्याणकों में संयम की महिमा के लिए बताया जाता है, उस सीन का आप मान के पोषण के लिए प्रयोग कतई मत करना। क्या बोला, ये लाइन समझो। जो सीन या जो घटना पंच कल्याणकों में बताई जाती है, फॉर व्हाट, किसके लिए, संयम की महिमा के लिए, आप उसको मान पोषण के लिए मत प्रयोग करना। अरे तुम भले ही हो गए देवता, लेकिन पालकी उठाने का चांस किसको मिला, हमको मिला, हमको मिला, तुम हमसे हीन हो गए, हीन हो गए, हीन हो गए। देखो एक बात आप समझना, जब आप किसी चीज से अपनी महिमा बताओगे तो दूसरा किसी और चीज से अपनी महिमा बताएगा। जब वो किसी और चीज से महिमा बताएगा तो आपको फिर कोई नई चीज अपनी महिमा बताने के लिए लानी पड़ेगी। जब आप कोई चीज लाओगे तो वो चौथी नई चीज लाएगा। तो ये जो अभिमान का भोज होता है ना, उसमें सब भूखे रहते हैं, कोई तृप्त तो नहीं होता। क्या बोला है, कभी कभी सूक्तियां अच्छी निकल जाती हैं। निकल जाती हैं, बस वो समझ लेना कि अभिमान का जब भोज लगता है ना तो सब भूखे रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैंने बोली ना बात को, आप प्रैक्टिकली आप किसी से अपने पैसे की प्रभुता बताओगे, तुरंत बोले अरे भले ही होगा पैसा लेकिन बीमार तो रहते हैं। उसने अपनी क्या, अपने स्वास्थ्य से अपनी महत्ता बता दी, उसने स्वास्थ्य की महिमा बताई, तो तीसरा आगे बोलता है अरे भले ही स्वास्थ्य है लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी सुनता नहीं है, हमारा बेटा देखो श्रवण कुमार है। समझ में आया कि नहीं आया, तो अपने पुत्र पुत्रादि से बताएगा। तो तुमने बेटे की बताई तो बोले कि क्या कहते हैं कि कोई बोले बेटा तो ठीक है
लेकिन घर में तो बहू और उस सास के झगड़े होते हैं, तो कोई बहू के हिसाब से इंफीरियरिटी आ जाएगा, कोई आयु के हिसाब से बोलेगा। मतलब जब आप किसी चीज से अपने को बढ़ाना चाहोगे ना, तो दूसरा कोई ना कोई ऐसी चीज लाएगा जिससे वो अपने आप को बड़ा बताएगा। कोई बोलेगा भाई हमने तो धन कमाया है, कोई बोला हमने धन मन नहीं कमाया, भाई हमने तो नाम कमाया है, कोई बोला ना तो हमने धन कमाया नाम किया, हमने तो जीवन को एंजॉय किया है, तो एंजॉय के नाम पर करेगा। कोई एंजॉय बोलेगा, कोई हमने समाज के लिए दिया है। मतलब ये जब जब आप अहंकार की टोपी पहराते हो ना एक दूसरे को, तो सब एक दूसरे के सिर पे घूमती रहती है, घूमती रहती, टिकती कहीं पर नहीं है, घूमती सर्वत्र रहती। इसीलिए इसीलिए बड़ी गहरी बात में जो आपको बोल रहा हूं, सारे जीवन का दर्शन इसमें समाहित है कि आप कभी भी अपने आप को संयोग और बाह्य उपलब्धियों से बड़ा मत मानो, क्योंकि ये एक इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा है जिससे आप कभी भी पार नहीं पा सकते। क्योंकि परम सारी की सारी चीजें मिल जाएं, ऐसा पुण्य का उदय आपके पास है नहीं, और किसी के पास मान का कोई भी विषय ना हो, ऐसा पाप का उदय किसी के पास नहीं। क्या बोला है, क्या बोला? सब चीजें आपको मिल जाएं, ऐसा पुण्य का उदय आपके पास में नहीं। और क्या बोला? कुछ ना हो किसी के पास, ऐसा पाप का उदय नहीं है। ऐसा तो पाप का। हाँ, तो किसी कुछ आपके पास है, कुछ उसके पास है, आप अपनी चीज बताओगे, वो अपनी चीज बताएगा, और सब दोनों एक दूसरे को जलाते रहेंगे, जल जल कर कोयला बन जाएंगे, राख बन जाएंगे, मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? है समझे दीपेश भाई? बराबर ख्याल में आ रहा है ना? तो उस चीज को जरा गंभीरता से विचारते हुए चलिएगा तो बहुत आनंद में रहेगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति समझदार होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति भव्य होता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर का पुण्य बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वह मोक्ष मार्ग में परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे उसका मान कम 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 होता जाता है। और जब ये इसका क्या कहते हैं कि उसके अंदर में जब ये विपरीत होता है तो मान बढ़ता है, अज्ञानता में अहंकार बढ़ता है, ज्ञान में तो गल जाता है। और जो मान को गला दे वही ज्ञान सही ज्ञान है, जो मान को बढ़ाए वो ज्ञान तो सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या बोला? सोक्रेटिस की एक बहुत अच्छी बात बहुत कई बार बोली जाती है, 2 कोड में देना चाहूंगा उस बारे में अभी। सोक्रेटिस का एक बहुत अच्छा कोड है कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। बहुत अच्छा कोड लगता है मुझे। मैं क्या कह रहा हूं कि आई नो ओनली वन थिंग, मैं केवल एक ही चीज को जानता हूं, कि आई नो नथिंग, कि मैं कुछ नहीं जानता। और एक लाओ त्से है चाइनीज विचारक, उसने ही बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कहता है कि वो लोग धन्य हैं जो सबसे पीछे खड़े होते हैं। क्या बोला? क्या बोला? जगत में हमें किसकी महिमा आती है? आगे की पंक्ति में खड़े रहने वालों की। लेकिन लाओ से थोड़ी अलग दृष्टि से बोलता है, वो कहता है वो धन्य है जो सबसे पीछे खड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अन्य के लिए, अन्य के सपोर्ट के लिए आगे कर दिया। बराबर? 2 बातों को मैंने बोला, विस्तार नहीं करूंगा, समझिएगा, है ना? आगे अपन इसी सूत्र को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स आगे आएंगे, थोड़े फैक्चुअल जानकारी अपन लेते हैं यहां से। देखिए बड़ी चार्ट है, मैं ये चाहता हूं कौन कहां से कितना कितना गमन कर सकता है। मैं एक बार रैपिड रीडिंग ही करूंगा इसकी, गमन की और हाइट की, कितनी कितनी हाइट होती। पहले नंबर तो आप एक कॉमन चीज समझ लीजिए कि देवों के मामले में अगर आप हाइट ऐसा समझते हैं कि देवों की हाइट बहुत ज्यादा होती होगी, बराबर, तो ऐसा नहीं है। पहले दूसरे स्वर्ग में मैक्सिमम हाइट ओनली 7 हाथ की होती है। कितने हाथ की? 7 हाथ की। अमूमन देवों का स्ट्रक्चर हमारे इस पंचम काल के या पंचम चौथे काल के एंड के जीवों के जैसा होगा, यानी 7 हाथ हाइट होगी ना, और नीचे जाओगे तो 5वें 9 10वें 13वें 14वें तक अपने जितनी हाइट 3.5 हाइट हाथ वाले हो जाएंगे। तो ये नहीं समझिएगा कि देवगति के देव बहुत लंबे होते हैं। हाँ, लंबा शरीर बना सकते हैं, ऐरावत जैसा लंबा शरीर वो बना सकते हैं,
ऐरावत का शरीर कितना होता है पता है आपको? है? बोलो, मैंने कई बार तो बोला है, इस बार आप बोल दो। ऐरावत हाथी का वर्णन कर दो थोड़ा। है? कौन करेगा? एक हाथी होता है, उसके कितने मुंह? 32 मुंह होते हैं। 32। हाँ, फिर एक मुंह में दर क्या एक होता है? सरोवर। 32 दांत, और सरोवर। एक एक दांत पर 32, एक एक दांत पर एक एक सरोवर, और एक एक सरोवर में 32 कमल, और सरोवर एक और कमल पर एक एक देवांगना डांस हाँ, कर रही। दिव्यांगना। इतना बड़ा उसका आकार, वो ऐरावत जाति का देव बना सकता है। सिंपली ऐरावत जाति का देव इतना बड़ा आकार बना सकता है। होती हाइट कितनी है? 7 हाथ मैक्सिमम, लेकिन बनाना चाहे तो सुमेरु जितना बना ले। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हाइट की बात आई। दूसरे नंबर पे गमन को 2 एंगल से समझना है आपको, अपनी कैपेसिटी से और अन्य देव की सहायता से। तो पहले और दूसरे स्वर्ग के देव स्वयं से अपनी ताकत से 3.5 राजू अधिकतम, और 1.5 प्लस 2 राजू, यानी इस रूप में वो जा सकते हैं। 1.5 राजू क्या कहते हैं नीचे, और 2 राजू ऊपर, इस प्रकार से। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के 5 राजू तक जा सकते हैं, 5वें छठे स्वर्ग तक 5.5 राजू तक, 7वें 8वें तक के 6 राजू तक, 9वें 10वें तक के 6.5, 11वें 12वें तक 7 राजू, 13वें 14वें तक 5.5 राजू, और 15वें 16वें तक 6 राजू, और 9 ग्रेवियक 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर अपने विमान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाते ही नहीं हैं। यानी आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में गमन की कमी आती जा रही है। बराबर ना? देखो, फिर गमन की अन्य की सहायता की बात करते हैं। तो अन्य की सहायता से ऊपर 8 राजू, ऊपर 16 स्वर्ग तक, और नीचे तीसरे नरक तक जा सकते हैं, और दोनों मिलकर ये 6 राजू तक जा सकते हैं। फैक्चुअल जानकारी ज्यादा काम की नहीं है, शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से उनके गमन की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डन। अगला सूत्र देखते हैं। हाइट के बारे में थोड़ा और रह गया है। देखो, पहले दूसरे में 7, तीसरे चौथे में 6, हाथों में है। हाँ, हाथ में हाइट। 5वें छठे में 5 हाथ, 7वें 8वें में 5, 9वें 10वें में 4, 11वें 12वें में 4, 13वें 14वें में 3.5, 15वें 16वें में 3, 9 ग्रेवियक से 2.5, 2 और 1.5, और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में एक एक हाथ के बटुकनाथ होते हैं। समझ में आया? देखना, अब आगे की इनकी लेशिया की बात करते हैं। हाँ, बोलिए दिनेश भाई। ये हाथ यानी किसका हाथ? अच्छा प्रश्न है। हाथ किस? अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक सरल भाषा में आपको कहूँ, ये 2 प्रमाण चलते। एक तो होता है लौकिक हाथ, और एक होता है प्रामाण हाथ। तो जब प्रमाण हाथ की बात करते हैं, तब प्रथम चक्रवर्ती के हाथ के हाइट के बराबर उसको लिया जाता है, और लौकिक हाथ में ये लिया जाता है अपना वाला। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये जो मापा जा रहा है, ये प्रमाणिक हाथ से मापा जा रहा है कि लौकिक हाथ से मापा जा रहा है? तो इसके लिए मेरे हिसाब से तीसरी गणित होती है कि सबके अपने अपने, जैसे होता है ना कि अपने अपने शरीर का जो एक आकार है, उसके हाथ प्रमाण गिनना चाहिए। बराबर? जैसे किसी की हाइट होती है ना, जैसे अपना है ना, अपना हाथ, अपना 3.5 हाथ होता है। तो किसका 3.5 हाथ होता है? अपने शरीर का जनरली आकार अगर आप देखोगे तो 3.5 हाथ होता है। किसका 3.5 हाथ है? खली का तो मेरे 2 हाथ में ही पूरा हो जाएगा। खली अगर मेरे हाथ को मेरे शरीर को नापने जाए तो मैं 2 हाथ में सिमट जाऊंगा, है? लेकिन मेरे हाथ से मेरी शरीर 3.5 हाथ होता है। तो यहाँ पर जो प्रमाण बताया जा रहा है, ये स्वयं का अपने अपने हाथ से होता है। बराबर? तो ना लौकिक हाथ लेना चाहिए, ना वो प्राशास्त्रीय हाथ लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कौन सा, जो अपना हाथ है उसके प्रमाण से ये बात घटित होगी। ठीक है? लेकिन तो फिर अपने हाथ के हिसाब से उनका कितना हाथ होगा? ऐसा कुछ तो होगा ना? देखेंगे, और कुछ मुझे आपको और प्रामाणिक जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके अभी ओके, मैं बहुत श्योर आ नहीं हूँ जाओ। इस बारे में कि किस गणित से जाया जाए। बराबर, हाँ प्रश्न हाँ, विचारणीय है, लेकिन और कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? चलिए। ओके ओके। हाँ,
अब प्रश्न आता है 22 नंबर का कि इनकी लेश्याएं क्या है। लेश्या क्या समझते हैं, पहले जरा उसको जरा विचार लें। लेश्या क्या है, कोई परिभाषा देगा मुझे लेश्या की? लेश्या किसे कहते हैं? ये मैंने बताई है कई बार, इसलिए सबको आना अपेक्षित है। लेश्या, प्रज्ञा बहन बोलो लेश्या की परिभाषा। आज जीवन भाव। केवल મૂકીને જતા રહ્યા સુરેશભાઈ, એવાને ખબર પડી જાય કેટલા સાંભળે છે। બોલો અંકલ। हाँ परिभाषा सुरेश भाई, हाँ लेशिया की परिभाषा। हाँ हूँ तो कही जीवन दूं। भाव। हाँ हाँ रंजित। वेरी गुड। जे कषाय थी अनुरंजित जीवनी सेनी हाँ प्रवृत्ति बस મન વચન કાયમય યોગોની પ્રવૃત્તિને શું કહેવાય છે? લેશ્યા કહેવાય છે। ક્લિયર ક્લિયર બરાબર। कषायों से अनुरंजित रंगी हुई जीवनी। ने हाँ हाँ वेरी गुड। चलो फरीद एक और रिपीट करियो। कषाय से अनुरंजित, कषाय थी अनुरंजित जीवना योगोनी परिणति विशेषने लेश्या कहेवामां आवे छे। बराबर डन। अभी तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कषाय से अनुरंजित का मतलब क्या है? ये मैंने हालांकि औदैहिक भाव में काफी विस्तार से आपसे चर्चा की थी, लेकिन पुनः मैं आपकी स्मृति पर भरोसा रखकर इस बात को कहता हूं कि कषाय कि हमारा जो परिणमन है या प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में जितने अंशों में कषाय की मुख्यता है वो प्रवृत्ति कहलाती कषाय से अनुरंजित। बराबर कि वो रंगी किसमें है, मतलब एक तो ज्ञान का रंग होता है और एक कषाय का रंग होता है। आप अगर देखोगे तो जिस रंग में आप रंगे हो उसी की प्रवृत्ति होगी। कषाय से रंगा हुआ होता है तो कषाय की प्रवृत्ति होती है। अब जो भी कषाय में रंगा हो तो क्रोध मान माया लोभ आदि उसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उतने नहीं है, उसमें भी मन वचन काय की प्रवृत्ति विशेष। मन वचन काय की, आपका बोलना, आपका विचारना और आपकी एक्टिविटी शारीरिक क्रियाएं वो सब कषायों के रंग में रंगी हुई होती है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोभ की कषाय है ना, लोभ की कषाय, वो लोभ की कषाय व्यापारी को होती है और तीव्र हो तो मतलब निचोड़ने का भाव हो जाता है एकदम। कैसा निचोड़ने का? कि भाई कोई काम वाला हो उसको भी भयंकर टॉर्चर करे, वस्तु लेने जाए तो इतना जग जग 2-2 5-5 रुपए के लिए जग जग रिग जिग करे, बराबर कपट करके पैसा कमाना चाहे। और कुछ लोग ऐसे ठीक है, आता है ना, चलता है ना, होता है ना, निकलता है ना, मतलब ये क्या बता रहे, लोग दोनों व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक की लेश्या तीव्र है व्यापार करते करते और एक की लेश्या मंद है। अब वो जैसे ये लोभ हुआ ना, अब लोभ 3 जगह व्यक्त हो रहा है उसके विचारों में। हाय पैसा 24 घंटा पैसा का विचार, पैसा बचाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा बचाऊं, मतलब 24 घंटे अगर वो अपना विचार करे तो पैसे के अलावा कुछ और निकले नहीं। ये मतलब तीव्र लेश्या। वाणी में भी अगर बात करे भाई कहीं सारो इन्वेस्टमेंट हो तो कहो ने कई रीते तमने खबर है आ वस्तु आटलामां मळे, मारे तो आटलामां लाव्यो, हूँ तो आम करे, हूँ तो तेम करूं। ये क्या कहलाता है? वाणी की लेश्या, तीव्र लेश्या। फिर काया में भी एक धन पैसा बचाने के लिए इतनी क्या कहते हैं रगजग करे, मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं एक बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लोभ के रूप में दे रहा हूँ, जैसे क्रोध में घटित करना, मान में घटित करना, माया में घटित करना, सब जगह। तो ऐसी ये लेश्यागत प्रवृत्तियां होती हैं। बराबर। अब समझते हैं अपन यहाँ पर कि ऊपर ऊपर के देवों में कौन सी लेश्या होती है और नीचे नीचे के देवों में कौन सी लेश्याएं होती है। देखो, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, बोलिए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु,
बहुत बढ़िया। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेशा बहुत बढ़िया। 2-3 कल्प युग्मों में और शेष में क्रम से क्या क्या होती है? पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले देव हो। देखो समझ में आया? इसका थोड़ा खुलासा अगले इसमें आता है। यहाँ पे सीधे सीधे अर्थ में बताया है कि ये बताया गया है स्वर्ग और ये बताई हुई है लेशा कि कौन कौन से। यहाँ मुख्यता की अपेक्षा बात है। किसकी अपेक्षा बात है? मुख्यता की अपेक्षा की मेनली इन देवों में ऐसी ऐसी लेशाएं होती हैं। बराबर। पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत। देखो 6 लेशा जो होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, जैसे समझ में है ना। 3 लेशाएं अशुभ, कृष्ण नील और कापोत, बराबर। और पीत पद्म और शुक्ल ये कहलाती हैं थोड़ी शुभ लेशा, यानी पीत जघन्य शुभ, पद्म मध्यम शुभ और शुक्ल उत्कृष्ट शुभ। ऐसे ही कृष्ण उत्कृष्ट अशुभ, नील मध्यम अशुभ और कापोत जघन्य अशुभ। क्लियर? तो एक बात तो यहां तय है कि देवों में अशुभ लेशाएं नहीं है सामान्यतया। कहने का तात्पर्य यह है कि देवगति के देव नारकियों की भांति गालियां देते हुए, झगड़ते हुए, बराबर, और ये आर्तरोध ध्यान करने वाले कंपैरेटिवली इतने नहीं होते। कंपैरेटिवली सुखी होते ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो वहां पे ऐसा ऐसा होता है, बराबर। तो उनमें बताते हैं कि पहले और दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत लेशा है। कौन सी लेशा है? मध्यम पीत, मतलब डार्क येलो तो नहीं है जैसे आज मेरे जब्बे का रंग है, थोड़ा इससे कम हल्दी वाला जो रंग होता है ना, हल्दी वाला रंग, हल्दी से भी तो थोड़ी, तो वो वाला मध्यम पीत लेशा वाले हो, बराबर। फिर तीसरे चौथे में उत्कृष्ट पीत लेशा और जघन्य पद्म लेशा। पद्म मतलब कहलाता है थोड़ा पिंक जैसा, थोड़ा थोड़ा। तो जो जघन्य पद्म रहता है, बेबी पिंक अपन समझ लो ना ऐसा। हाँ, तो 5वें 6वें में मध्यम पद्म, 7वें 8वें में भी मध्यम पद्म, 9वें 10वें में उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल, बराबर। और 11वें 12वें शुक्ल मतलब व्हाइट। व्हाइट के भी कितने रूप होते हैं? क्रीमी व्हाइट, मिल्की व्हाइट, और ना जाने कौन कौन से व्हाइट, पाउडर वाला व्हाइट है। तो उत्कृष्ट पद्म जघन्य शुक्ल, 11वें 12वें में उत्कृष्ट पद्म जघन्य शुक्ल, 13वें 14वें में मध्यम शुक्ल होती है, 15वें शुक्ल में मध्यम शुक्ल होती है, 9 ग्रेव्यक में भी मध्यम शुक्ल होती है, और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेशा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने जितने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहा है, उतने 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 उसकी योग की प्रवृत्ति स्थिर और स्वस्थ होती जा रही। पॉइंट समझ में आया? बोलिए। हाँ, આપણે લેશિયા ને ઓરા સાથે કમ્પેર કરી શકાય? સારો પ્રશ્ન છે લેશિયા અને ઓરા, પણ ઓરાની કમ્પેરિઝન લેશિયા જોડે નહીં, તેજસ શરીર જોડે થઈ શકે, બરાબર? કેમ કે આ જે ઓરા છે એ અલગ વસ્તુ છે, અને લેશિયા તો તમારી પ્રવૃત્તિનું નામ છે. ઓરા હંમેશા વિદ્યમાન હોય અને લેશિયા પ્રવૃત્તિનું નામ હોય છે, બરાબર? તો એ ઓરા આપણી ચેન્જ ના થાય જેમ આપણા એ જ કહું ને, ઓરા આપણા ચેન્જ થાય, પણ અહીંયા લેશિયા પણ ચેન્જ થાય છે, બંને વસ્તુ છે. હા, લેકિન ઓરા ને લેશિયાની કમ્પેરિઝન નથી થઈ શકતી, કેમ કે લેશિયા અને ઓરા જુદી. તેજસ જોડે ઓરાની, તેજસ શરીર આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી, તેજસ શરીરમાં શુભ તેજસ ને અશુભ તેજસ, બરાબર. ત્યારે મેં ઓરાના ફોટો પણ બતાવ્યા હતા કે હા, કે આ જે બાતમાં જે ઓરાની વધુ ચાલે છે એ તીર્થંકર આદિનું જે જીવ હોય એને આજુબાજુ એક આભા મંડળ હોય છે, જેને આપણે ઓરા કહીએ છીએ. એ સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે, અને ખરેખર તમને આવું બધું ફીલ થાય કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે જોડે બેસીને તમે આપોઆપ અંદરમાં સમતાનો સંચાર થાય, અને કોઈ વ્યક્તિ પાસે બેસીને તમને એવું મન થાય કે જાય તો સારું. તો ઓરા ને તેજસ જોડે કમ્પેરિઝન, લેશિયા જોડે નહીં. બોલો ખુશીબેન, શું પ્રશ્ન છે? સર આ મને
कदाच मैंने आपको पहले भी ये पूछा था लेकिन मैं भूल गई उसका उत्तर। कषाय हमारे भाव से संबंधित है, जो क्रोध मान माया लोग जो भी हो, और योग से संबंधित मन वचन काय की प्रवृत्ति है। तो ऐसा हो सकता है कि कषाय और योग विपरीत देखे जा सकते हैं, जैसे कि अभी इस वर्ल्ड में हम कुछ पॉलिटिशियंस देखे या किसी लोगों को देखे तो उनकी योग की प्रवृत्ति इतनी कषाय जैसी दिखती नहीं है, तो उनके कषाय भाव दिखते नहीं है। देखो योग में तो मतलब आप लेशिया केवल काया उनकी काया पकड़ में नहीं आती। नहीं, आप योग का मतलब केवल काय योग समझ रहे हैं क्या? मन योग नहीं समझ रहे क्या? हाँ, मन मन योग मन भी योग है में तो लेकिन वक्रता आई ना मन योग में। देखो काया की तो जो वक्रता है वो तो बहुत स्थूल है, काया तो बहुत ऊपरी परत है। काया के अंदर की परत होती है वचन की, और वचन के भी अंदर की परत होती है मन की। इसीलिए जो पॉलिटिशियन है उनकी तो आप कषायों की बात करो तो उनके अंदर तो मुख्यतया तीव्र लेशा ही होती है, क्योंकि एक पद को पाने के लिए जब आप 25-25 साल तक प्लानिंग कर रहे हो तो आप खुद समझ लो कि कितनी ज्यादा आपकी उसके प्रति आसक्तता है। ये कृष्ण लेशा का परिणाम नहीं तो और क्या है। मतलब अगर कोई मैं पॉलिटिकल सिनारियो कहूं कि अगर आज आपको एक कॉर्पोरेट भी बनना है तो आपको एमएलए से लेकर सीएम तक के तलवे चाटने पड़ेंगे। तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति या जिसे अपना आत्मसम्मान इष्ट है, क्या वो ऐसी चीज में जाएगा क्या? तो वो तो तीव्र कषाय ही वहां पर है, तीव्र कषाय ही वहां पर है, तो तीव्र लेशा ही वहां पर आ रही है। तो वो बाहर की प्रवृत्ति में ठीक पहले ऐसा जरूर होता था कि भाई कि वो पद की इच्छा नहीं होती थी, बेटा कह रहा है, पिताजी कह रहे कि बेटा तुम राजा बन जाओ, और बेटा कह रहा नहीं पापा मुझे नहीं बनना है, नहीं पापा मुझे नहीं बनना है, नहीं तुझे बनना पड़ेगा। वो अलग ही बात कहलाती थी। और आज जो लग रही है कि राजनीति का जो सिनारियो है उसमें तो लोभी और उसका ही काम है, जो मतलब सब कुछ कर सकता है पद के लिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। ऐसा स्पष्ट देखने में आता है, क्योंकि छोटे से छोटी लायकात के हिसाब से नहीं मिल रहा आजकल ये पद, कि आपके गुणों के हिसाब से नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ आपकी जो चाटुकारिता है, पहुंच है, कपट है, कसा है, उसके हिसाब से मिल रहा है। बराबर। तो वो एक अलग ही मैटर है। जिस दिन राजनीति में योग्यता के आधार पर क्या कहते हैं व्यक्ति आएंगे, उस दिन राज्य का भी भविष्य उज्जवल होगा, और क्या कहते हैं राजनीति का भी जो चरित्र है वो उज्जवल होगा। तब हम कह सकते हैं कि अनासक्त योगी जनक या भरत के जैसे राजा पुनः हमें देखने को मिलेंगे, कि जो अंदर में अनासक्त रहते हुए भी बाहर में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि अभी तो स्कोप ही नहीं दिखता है उसको आगे आने का। बहुत रेयर केस अलग है। बराबर। बहुत सारे लोग मोदी जी को बहुत चाहते होंगे तो उनके ना वो तो मोदी जी तो बिल्कुल फकीर आदमी है, भगवान जाने हो, मैं ये सोचता हूँ, लेकिन उनकी अंतरंग परिणति मुझे ख्याल में नहीं है। बराबर। और दूसरे नंबर की बात, सर सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, लेकिन कषाय भाव से रिलेटेड है और योग फिजिकल काया से रिलेटेड है, तो वो दो विपरीत चीजें नहीं हुई। विपरीत नहीं है। काषाय ईंधन है और उसका इफेक्ट मन वचन वो योग में दिख रहा है। पॉइंट समझ में आया? कषाय रूपी ईंधन से मन वचन, आप खुद आप देखो, प्रैक्टिकली समझना। आप संसार में कदम भी रख रहे हैं ना, तो उसका जो फ्यूल है ना वो आपके अंदर की कषाय है कि नहीं? आप सुबह दौड़े दौड़े ऑफिस जाते हो, मैं भी जाता हूँ, आप घर गृहस्थी के काम करते हैं, व्यापारी व्यापार कर रहा है, 50 लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो उन सब का फ्यूल क्या है? कषाय है ना। कहीं लोभ कषाय है, तो कहीं राग का है भाव, कहीं काम सेवन के लिए धन अर्थोपार्जन की बात है, कहीं रसोना इंद्री के लिए विषयों सेवा संग्रह की बात है। यानी आप ये बहुत प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो भी हमारे वचन और काय की प्रवृत्ति हो रही है, इवन देन मन की भी प्रवृत्ति हो रही है, उसका फ्यूल कषाय से मिल रहा है। और इसीलिए जिनकी कषाय क्षीण हो जाती है उनके संसार की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाती, कम करनी नहीं पड़ती। इसीलिए तो टोडरमल साहब ने कहा है कि जिन्हें आत्म कल्याण करना है वो कषाय ना करे। एक स्पष्ट शब्द लिखा है उन्होंने, कषाय ना। अब कोई कहे कि नहीं करे क्या, वो हो जाती है,
है, मैं कषाय करता नहीं हूं, हो जाती, वो स्वाभाविक होगी, क्योंकि जब आप अभाव का उपाय नहीं करोगे तो सद्भाव का तो उपाय अपने आप होगा ही होगा। पॉइंट समझ में आया? तो योग की प्रवृत्ति वो तो बाहर में दिखने वाला फैक्टर है, लेकिन उसका मेन फ्यूल जो है वो कषाय ही है। एक एक प्रवृत्ति हमारी कषाय से ही हो रही है। मिलना हो चाहे नहीं मिलना हो, दौड़ना हो चाहे रुकना हो, हर जगह वो कषाय ही है। अब ये बात अलग है कि कुछ कषायों को हम कषाय कहते हैं और कुछ कषायों को हम कषाय नहीं कहते। जैसे बहुत बहुत हमने अपना कर लिया ना ढापन कि नहीं देखो इतना पैसा तो 50 लाख 5 लाख नहीं चाहिए, लेकिन घर चलाने के 50,000 तो चाहिए ना। तो मतलब वो हमने क्या कर लिया, हमने बोला कि 5 लाख कमाना वो लोभ कषाय है और 50,000 कमाना वो जरूरत है। ये शानपन है, ये शानपन है। समझ में आया कि नहीं है? वस्तु स्थिति ये है कि हमारा लोभ नो डाउट 5 लाख तक फैला नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम शून्य तक नहीं आ पाए। 50,000 की कषाय वो लोभ हमारे अंदर में पड़ा। 50,000 का क्या करोगे आप? दाखला के रूप में बोल रहा हूं कि हमारी कषाय कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हमारे अंदर घूमने फिरने का भाव ही खत्म हो जाए, हमारे अंदर अच्छी वस्तु पहनने का भाव, अच्छा खाने का भाव, जगत में बड़े दिखने का भाव कम हो जाए, और फिर हम इसे कहीं स्वामान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ना जाने अलग अलग नामों से हम इसे क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। बराबर? हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द बना लिए हैं। व्यवस्था के नाम पर हम क्रोध कर लेते हैं, स्वामान के नाम पर हम मान कषाय को सेव कर लेते हैं, चतुराई के नाम पर हम कपट को सेव कर लेते हैं, इच्छाओं के नाम पर हम, आवश्यकता के नाम पर हम लोभ को सेव कर लेते हैं। बराबर? और पारिवारिक, मतलब आप देखोगे तो हर चीज की सेव करने के लिए हमने कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा नाम दे दिया। नाम बदलने से थोड़ी कोई काम बदल जाएगा, है? बोलो, विचार करके देखो, है? समझ में आया? मैं जब भी कोई नाम बदलता है तो मुझे एक घटना याद आती है। शायद ये अहमदाबाद के वस्त्रापुर पंचकल्याण की घटना है कि किसी की घटना है कि सब लोगों को भोजन का पास मिलता है ना, भोजन का पास। तो भोजन का पास में पहले 2 पास होते थे बहुत पहले से, जनरल और वीआईपी। तो जब हम किसी को जनरल पास देते थे ना तो उसको थोड़ा इंसल्टिंग सा फील होता था। क्या होता था? इंसल्टिंग। अरे यार जनरल का पास अच्छा थोड़ी लगता है, वीआईपी का पास लगेगा थोड़ा ना, देखो मेरी रिस्पेक्ट है वीआईपी का पास। तो उन व्यवस्थापकों ने क्या चतुराई की कि पंचकल्याणक में जनरल भोजनालय नहीं था, वो जनरल भोजनालय का नाम ही वीआईपी भोजनालय कर दिया। अब जो जिन लोगों को जनरल पास मिलता था उन सबको वीआईपी पास दे दिया। अब सब खुश कि मुझे वीआईपी मिला, वीआईपी मिला, और जो खरे अर्थ में वीआईपी थे उनको वीवीआईपी बना दिया। तो जनरल को आप वीआईपी कह दोगे तो उससे वो जनरल का स्टेटस नहीं बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, लेकिन आपका मान पोषित हो गया, लोग खुश हो गए, नहीं हम तो वीआईपी में गए थे भोजन करने के लिए, 1 रोटी ज्यादा खा लेंगे, और जनरल के नाम पे पहले ही मूड अपसेट हो जाएगा। तो नाम के बदल देने से काम नहीं बदलता। ऐसे ही आप इच्छा, क्रोध, क्या कहते हैं, जरूरत के नाम पर, व्यवस्था के नाम पे क्रोध करें, स्वाभिमान के नाम पर मान करें, चतुराई के नाम पर कपट करें, और इच्छाओं के नाम पर लोभ का सेवन करें, उससे वो कषाय का कषायपना खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो और तीव्र कषायपने को बता रहा है कि आप कषाय को कषाय रूप में स्वीकारना नहीं चाहते। पॉइंट समझ में आया? आप कषाय को कषाय स्वीकारोगे तो अभाव का उपाय करोगे, और कषाय को कषाय ही नहीं